दोस्तों हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम बहुचारा माता मंदिर की। ये गुजरात के मेहसाणा जिले के बीच राज्य में स्थित है। ये अत्यंत प्रसिद्ध और चमत्कारी शक्तिपीठ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पटना में बहुचारा माता मंदिर का प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिर यही है। यह मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि यह कई अनोखी किंवदंतियों, चमत्कारियों और सामाजिक महत्व को अपने में समेटे हुए है। बहुचारा माता मंदिर गुजरात के रहस्य और चमत्कारी पहलू। बहुचारा माता मंदिर को देवी महाकाली का स्वरूप माना जाता है। यहाँ मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक भी माना जाता है, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती का हाथ गिरा था। स्वयंभू मूर्ति और दिव्य ऊर्जा का रहस्य। स्वयं प्रकट मूर्ति है ये। लोक मान्यता के अनुसार मंदिर में स्थापित देवी बहुचारा माता की मूर्ति साधारण नहीं है, बल्कि स्थापित देवी बहुचारा माता की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इस कारण इसकी अलौकिक शक्ति बहुत अधिक मानी जाती है। भक्तों का मानना है कि इस मूर्ति, इसके आसपास की ऊर्जा इनकी शक्तिशाली है। इसके चारों ओर एक दिव्य आभा बनी रहती है, जो भक्तों को शांति और शक्ति प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से माता के चरणों में झुकता है, उसे अपने सभी कष्टों और समस्याओं का हल मिल जाता है। किन्नर समुदाय की कुलदेवी और परिवर्तन की कहानी। बहुचारा माता मंदिर किन्नर बगलामुखी समुदाय की बंगलामुखी कुलदेवी के रूप में पूजने की प्रथा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य यह है कि इसके पीछे दो प्रमुख किंवदंतियां। राजकुमार जेठी की कहानी। एक निसंतान राजा ने माता की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र जेठो प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र नपुंसक था। एक रात माता बहुचरी ने राजकुमार के स्वप्न में आकर उसे अपना गुप्तांग समर्पित करने, आत्म परिवर्तन और उनका भक्त बनने का निर्देश दिया। राजकुमार ने ऐसा ही किया और देवी का उपासक बन गया। यह कहानी किन्नर समुदाय के लिए मुक्ति और नए जीवन की ओर बढ़ने का मार्ग बनी। इसलिए वे माता को अर्धनारीश्वरी के रूप में पूजते हैं। डाकू बापिया को श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार माता बहुचारा और उनकी बहन जब यात्रा कर रही थी, तब उन पर एक डाकू बापिया ने हमला कर दिया। उनकी रक्षा करने के लिए बहनों की त्राग आत्म बलिदान करने का निर्णय लिया और अपने स्तन काटकर प्राण त्याग दिए। मरने से पहले बहुचारा जी ने डाकू बापिया को नपुंसक होने का श्राप दिया। जब डाकू ने श्राप से मुक्ति के लिए याचना की, तो माता ने उसे स्त्री का वेश धारण करके उनकी पूजा करने का आदेश दिया। इस प्रकार किन्नर समुदाय ने माता की उपासना शुरू की। रहस्यमयी ध्वनि और सरस्वती कुंड का चमत्कार। रहस्यमयी ध्वनि। भक्तों और पुजारियों ने मंदिर के गर्भगृह में आधी रात के समय एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई का दावा किया जाता है। यह ध्वनि किसी मंत्र जाप या घंटियों की तरह प्रतीत होती है। मान्यता है कि जब माता बहुत प्रसन्न होती है, तो यह ध्वनि और अधिक तेज हो जाती है, जिससे पूरा मंदिर परिसर एक अद्भुत चमत्कार ऊर्जा से भर जाता है। मंदिर के पास स्थित एक जल कुंड को सरस्वती कुंड कहा जाता है, जिसे चमत्कारी माना जाता है। इसका जल कई रोगों और कष्टों को दूर करने की शक्ति रखता है। यह मंदिर विशेष रूप से उन जोड़ों के लिए आस्था का केंद्र है, जिन्हें निसंतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। दूर दूर से निसंतान जोड़े माता के दरबार में माथा टेकने आते हैं और माता का आशीर्वाद से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस कारण उसे फर्टिलिटी की देवी भी कहा जाता है। माता का वाहन मुर्गा। बहुचारा माता वाहन एक कुक्कुट मुर्गा है। यह मुर्गा नवजीवन का प्रतीक माना जाता है। मंदिर परिसर में आपको बड़ी संख्या में मुर्गे खुले घूमते हुए मिलेंगे। मुर्गों को सोलंकी राजाओं ने अपने राजध्वज का प्रतीक भी बनाया था। कई राक्षसों का संहार करने के कारण माता को बहुचारा कहा गया और मुर्गा वाली देवी के नाम से पीछे खिचली के समय एक कहानी भी प्रचलित है। मंदिर के रहस्य में एक अलौकिक आकर्षण है नवलखा हार। यह हार बड़ोदरा के
राजघराने द्वारा माता को भेंट किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत है 300 करोड़ से भी अधिक आंकी जाती है। यह बहुमूल्य हार साल में केवल 2 बार दशहरा और नववर्ष के दिन ही माता को पहनाया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बहुचारा मंदिर गुजरात का रहस्य केवल इसकी प्राचीनता या शक्तिपीठ होने का तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू शक्ति, सामाजिक परिवर्तन, किन्नर समुदाय की रक्षक, संतान सुख के चमत्कार और अलौकिक ध्वनि का अनूठा संगम है, जो इसे भारत की सबसे चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर में से एक बनाता है। तो ये था गुजरात का बहुचारा मंदिर।